सारे इन्फ्लुएंसर बने ही पड़े हैं, सीख कौन रहा है? मुझे ये समझ नहीं आया कि इन्फ्लुएंस कर क्या रहे हैं, मेन पर्पस क्या है उनका। हाँ वो बात सही है। रीजन आई एम डूइंग इट कि अब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं करना है यहाँ पे। वेलकम टू आवर शो टॉक अनटॉक बाय मनु एंड जेंडर। आज का क्या टॉपिक है जेंडर? आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मॉडल बेटर है या इन्फ्लुएंसर। सो दोस्तों मुझे लगता है कि मॉडल और इन्फ्लुएंसर दोनों ही अच्छे हैं, हाँ, पर बेटर कौन से हैं? यही तो क्वेश्चन है। आप जेंडर, आपको क्या लगता है कि मॉडल और इन्फ्लुएंसर अलग अलग होते हैं, एक ही होते हैं? मॉडल पैदा होते हैं मॉडल पैदा होते हैं और इन्फ्लुएंसर बना जाता है। इन्फ्लुएंसर बना जाता है। मतलब कुल मिला के बात है दोस्तों कि मॉडल और इन्फ्लुएंसर एक आदमी हो सकता है। सो बहुत जरूरी है कि एक इन्फ्लुएंसर बना जाए, क्योंकि अगर आप इन्फ्लुएंसर अच्छे हैं तो आपके फॉलोअर्स अच्छे होंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। पहले तो मेरे को यही समझ नहीं आ रहा कि सारे इन्फ्लुएंसर बने ही पड़े हैं, सीख कौन रहा है? सो बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप में एक अच्छे मॉडल होने के क्राइटेरियाज होने चाहिए। क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे पहला क्राइटेरिया कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये जैसा मैंने बताया कि हाइट कोई क्राइटेरिया नहीं है मॉडल होने का, वेट नहीं है, एज नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस जरूर एक बहुत बड़ा वो है क्राइटेरिया। आप में डिसिप्लिन कितना है, आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आप टाइम पे शूट पे पहुंचते हो, आप एक फ्रेंडली हो, आप में फालतू का एरोगेंट और एटीट्यूड नहीं है, आप अच्छा काम करते हो, जो फोटोग्राफर जो क्लाइंट आपको बोलता है आप वो परफॉर्म करके देते हो, तो आप एक अच्छे मॉडल हो। उसके बाद अगर आपके सोशल मीडिया स्किल्स अच्छे हैं, जब अच्छी रील्स बना रहे हो, अच्छे वीडियोस बना रहे हो और आपकी फॉलोइंग्स अच्छी है, तो आप एक इन्फ्लुएंसर हो। सो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है दोस्तों कि आप मॉडल भी हो और आप इन्फ्लुएंसर भी हो। इससे आपको है ना बहुत ही अच्छा पैसा मिलेगा। क्यों? इन्फ्लुएंसर्स आज की तारीख में तो ठीक है, नहीं जेंडर, तुम ये मानो नहीं मानो, इन्फ्लुएंसर्स आज की तारीख में ज्यादा चार्ज करते हैं अगर वो एक मॉडल से। नहीं, मुझे नहीं लगता। डिपेंड करता है, आज का इन्फ्लुएंसर कुछ भी चार्ज करते हैं। मॉडल अगर मैं काम करता हूँ, कोई ब्रांड मुझे सिलेक्ट करता है, तो बेसिकली उसको वो कैंपेन या जो भी शूट कर रहा है उससे 8-9 लाख रुपए स्पेंड करना पड़ेगा ना फॉर नॉर्मल कैंपेन के लिए। वो 50 लाख भी करते हैं, जैसे रेमंड्स का शूट होता है, उतना भी जाता है, उतना भी बड़ा स्केल जाता है, 1-2 मॉडल्स को लेकर। और बहुत बड़ा कैंपेन है तो 3-4 करोड़ का बजट रहता है। बात ये है कि मोस्टली मैंने बट ये कि इन्फ्लुएंसर्स का ये देखा है कि अब डिजाइनर ने कांटेक्ट किया है और लमसम शायद कुछ एक वो राउंड फिगर उन्होंने बताया है, बट उसमें यह था कि अपना एज ए इन्फ्लुएंसर काम बढ़ जाता है। जो मॉडल्स को डिफाइन डिटेल्स पता है ना, एक आउटफिट को सेल कैसे करना है, वो मुझे नहीं लगता कि एक इन्फ्लुएंसर को पता होगा। आई एम हैप्पी दैट कि बीइंग इन्फ्लुएंसर, ये जो लाइन मतलब जो वर्ड आया है, इसने काफी ऐसे यंगस्टर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जो इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते थे। आप एक इन्फ्लुएंसर हो तो आप शूट का अलग चार्ज करोगे और उस शूट को अपने इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब पेज पे डालने का अलग चार्ज करोगे। बट ये सारी कंपनीज देती हैं, देती है, क्यों नहीं देती है? बहुत देती है। वही मैं कह रहा हूँ आपको, आप अगर अच्छे इन्फ्लुएंसर हो दोस्तों तो आप मॉडलिंग जॉब का अलग चार्ज करोगे और उसके बाद जो पिक्चर्स आई है, जो वीडियोस आए हैं, उनको डालने का अपने पेज पे उसका अलग चार्ज होगा, जो कि मॉडलिंग कैंपेन के बजट से कहीं ज्यादा होगा। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो। अब जो मैंने इन सारी इन्फॉर्मेशन ली है, बिकॉज ये मैं सब चीज़ क्लियर करना चाहूँगा और मुझे आई थिंक कोई हेजिटेशन नहीं है ये चीज़ कंफर्म करने में। काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, कुछ ब्रांड कुछ नहीं किया उन्होंने, एंड दे आर इन्फ्लुएंसिंग। मुझे ये समझ नहीं आया कि इन्फ्लुएंस कर क्या रहे हैं, मेन पर्पस क्या है उनका। हाँ वो बात सही है। रीजन आई एम डूइंग इट कि अब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं करना है यहाँ पे। इन्फ्लुएंसर बन सकता है कोई भी। अगर आप एक मॉडल हो तो आप इन्फ्लुएंसर बनने की भी ट्राई करो दोस्तों। आप सोशल मीडिया को इग्नोर मत करो, क्योंकि अगर आप मॉडल के साथ साथ इन्फ्लुएंसर भी बन गए ना, देन योर बजट्स, योर प्रेजेंस विल बिकम इनसेन। वो बहुत पैसा लेते हैं, बहुत फेमस होते हैं। सो इन्फ्लुएंसर बनना, कोई इन्फ्लुएंसर पैदा नहीं होता, इन्फ्लुएंसर बनाया जाता है दिमाग से। एज सिंपल एज दैट। अगर आप में दिमाग अच्छा है, अगर आप एक
प्लेटफॉर्म को ढंग से समझ सकते हो कि इंस्टाग्राम क्या चाहता है आपसे, यूट्यूब आपसे क्या चाहता है, और आप उसके मुताबिक रील्स बनाते हो। आपके ऑडियंस क्या चाहते हैं वो कोई भी बन सकता है। मॉडलिंग कर रहे हो तो इन्फ्लुएंसिंग करनी आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है जेंडर, और तुम आज और हम दोनों इन्फ्लुएंसिंग ही कर रहे हैं अभी। तो बेसिकली रिमेन रीजन तो यही है ना कि नाउ वी आर हम अपने थोड़ा सा उस क्राफ्ट को बढ़ा रहे हैं, उस नॉलेज को शेयर कर रहे हैं कि एज अ इन्फ्लुएंसर अगर आप काम करते हो तो एट द सेम टाइम आपके पास दो चीज़ें, आप एज अ मॉडल भी हो, एज अ इन्फ्लुएंसर भी हो, जिससे आप डबल अर्निंग्स आप कर सकते हो, आपकी ब्रांड वैल्यू डबल इफेक्ट होगी। आते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ, टॉक अनटॉक बाय मनु एंड जेंडर। अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको हमसे पूछनी है, आप कमेंट बॉक्स में कीजिए एंड हम आपको उसको रिप्लाई करेंगे। अगर आपके कमेंट्स अच्छे हुए दोस्तों, अगर हमें लगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कोई क्वेश्चन है, सो हम उस पर्सन को बुलाएंगे शो के अंदर। हम अपने शो में सेलिब्रिटीज बुलाएंगे, हम अपने शो में डिजाइनर्स बुलाएंगे, फोटोग्राफर्स बुलाएंगे, बट हम चाहते हैं कि पर हम भी बुलाया जाए। हम अपने शो के अंदर आप लोगों को भी बुलाएंगे। बस आपके सवाल जेन्युइन होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, और हमें लगना चाहिए कि वाओ कि क्या that is a सवाल question, है। that is a question, वाओ क्या सवाल that is है। a right question। वो क्या था वो म्यूजिक जो अभी रील हो रहा You're है? looking like a wow। या योर कमेंट इज लुकिंग लाइक ए वाओ। तो आप हमारे साथ यहाँ होंगे और आप हमसे सवाल पूछेंगे, और जेंडर और मैं आपके सवालों के सारे आंसर देंगे। अनसेंसर्ड, सेंसर्ड, सब तरह के सवाल, और सब तरह के जवाब पर जवाब सिर्फ सेंसर्ड आएंगे। सवाल अनसेंसर्ड हो सकते हैं। आओ जेंडर आ जाओ। ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। उसके बाद हम मस्ती भी कर रहे हैं। तो ये लो यही हम करते हैं कैंपेन्स में।